हरे कृष्णा। मेरे कृष्ण। ठीक है प्रदीप प्रभु। हाँ भाई सही है। मूवी देख ली, अच्छा लगा? हाँ अच्छी थी मूवी। वेरी गुड। ऐसे हम लोग देखते हैं तो सपोर्ट भी मिलता है ना भाई, उनको, डायरेक्टर को सपोर्ट मिलता है हाँ ताकि और ऐसा मूवी बना सके, अच्छा बढ़िया मूवी। मूवी थी। बॉलीवुड का हम्म। मूवी देख के पक गए हैं, है कि नहीं? बॉलीवुड का मूवी में ज्यादा हाँ थोड़ा अलग स्टोरी है। बकवास होता है बॉलीवुड का मूवी, मतलब आप देखो तो कि उसमें एक तो पहले ही डिस्क्लेमर में लिखते हैं कि वर्क ऑफ फिक्शन। फिक्शन है मतलब काल्पनिक हम्म। है। रियल चीज नहीं दिखाते हैं, काल्पनिक चीज दिखाते हैं, ऊपर से उसमें भी रोमांस डाल देंगे, हम्म। उससे ऊपर उठते ही नहीं। आध्यात्मिक कुछ दिखाते नहीं। स्टोरी वही रिपीट करता है बस। हाँ, लोगों का चेतना उठा सके ऐसा कुछ नहीं, बस बकवास चीज दिखाते। हम्म। मूवी का पर्पस भी कृष्णा को ग्लोरीफाई होना चाहिए, हर चीज का पर्पस क्या होना चाहिए, भगवान का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। हम जो भी कर्म करते हैं वो कृष्ण के संतुष्टि के लिए होना चाहिए, तभी वो फिर जो है हमारा कर्म सार्थक है, वरना हमारा कर्म बेकार है। हम जो भी करते हैं, हम्म। अगर वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं तो वो कर्म फालतू है। हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन का बस। इसलिए हमको जो भी करना चाहिए, मूवी बनाओ तो कृष्णा के लिए बनाओ। हम्म। सब कुछ कृष्णा के लिए करो, गाओ तो कृष्णा के लिए, नाचो तो कृष्णा के लिए, खाओ तो कृष्णा के लिए, सब कुछ कृष्णा के लिए होना चाहिए, सोना खाना सब कुछ कृष्ण के लिए। जब ये हमारा उद्देश्य होगा तो फिर हमारा जीवन सफल है। वरना तो जीवन तो कुत्ते भी जी रहे हैं, बिल्ली भी जी रहा है, क्या है जीवन है? आहार निद्रा भय तुम बस चार चीज करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। जीवन का यही है, आध्यात्मिक जीवन जिसमें बहुत सुख है, बहुत आनंद है, बहुत हाई लेवल का आनंद है। इसको प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये लेना है। ठीक है, ओके, शुरुआत करते हैं हम। गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं। हम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते परमात्मादं श्रीचैतन्येश्वर। हरे कृष्णा। तो आज हम डे 7 यानी कि 7वां हफ्ते, 7th वीक में पहुंच चुके हैं। भगवत गीता का 7th सेशन है ये। 7वां सेशन है ये। और हम्म। ये सेशन जो है बड़ा ही थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है अलग से बाकी, क्योंकि तीन जो अध्याय था, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 में था कर्म योग, इसमें थोड़ा एक और योग ऐड हो जाता है, वो है अष्टांग योग या ध्यान योग। तो ये भी एक लेवल है, ये भी एक तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, मुक्ति प्राप्त करने का, योग, अष्टांग योग। तो इसके बारे में भगवान आज बताएंगे डिटेल में। तो चैप्टर 5 में हमने देखा कि अर्जुन जो है प्रश्न पूछते हैं कि क्या संन्यास या कर्म योग, दोनों में फिर उनको कंफ्यूजन हो गया। तो चैप्टर 5 में भगवान ने लास्ट में बोल दिया कि युद्ध करो, यानी कर्म करो। और उससे पहले उन्होंने 41 श्लोक में बोला कि जो है बुद्धि योग करो। तो बुद्धि योग का मतलब वो संन्यास समझ रहे थे, और कर्म योग फिर कर्म करने के, युद्ध करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन फिर कंफ्यूज हो गए कि क्या करना क्या है। भगवान बोलते हैं कि कर्म योग और संन्यास को एक ही समझो, दोनों एक ही है। और तुम्हारे लिए कर्म योग बेस्ट बेस्ट है। तुम गृहस्थ हो, घर में रहते हो, बाल बच्चों वाले हो, तुम्हारे लिए कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म नहीं छोड़ सकते तुम अभी उस लेवल पे नहीं हो कि कर्म छोड़ सकते। और कर्म योग में भी सबसे अच्छा क्या है, निष्काम कर्म योग करो, इसको बताएं भगवान 7 से 12 चैप्टर 5 में, 7 से 12 में ये बताएं कि निष्काम कर्म योग करो, यानी कि कर्म करना है लेकिन फल भगवान को देना है। रिजल्ट किसको ऑफर ऑफर करना है, कृष्णा को। फिर 13 से 16 में भगवान बताएं, तीन कर्ताओं का ज्ञान दिए, कर्ता केवल तुम ही नहीं हो बल्कि तीन लोग करते हैं, परमात्मा, प्रकृति और जीव, तीनों लोग करता है। फिर 17 से 29 श्लोक में भगवान ने बताया कि परमात्मा पर ध्यान द्वारा मुक्ति, और लास्ट श्लोक में बताया कि परम आनंद और आंतरिक शांति प्राप्त होता है
जब हम ये जान लेते हैं कि भगवान ही भोगता है, हमारे सारे कर्मों के फल के भोक्ता कौन है? भगवान। और भगवान ही सब चीजों के प्रोपाइटर है। असली ऑनर कौन है? स्वामी भगवान है, स्वामी। हर चीज का स्वामी कौन है? भगवान। और भगवान हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है ना। हमारा भला चाहने वाले कौन है? भगवान। तो ये तीन चीज जो जान लेता है वो क्या होता है? उसको परम आनंद और आंतरिक शांति प्राप्त होता है। तो फिर योगी, योगी के बारे में भी बोलते हैं भगवान। 27 और 28, 5वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में योग, अष्टांग योग का वर्णन कर देते हैं भगवान की। अगर इस इससे भी भगवान को, इससे भी मुक्ति प्राप्त हो सकता है अष्टांग योग से। तो अर्जुन जो है योगी का अर्थ जो है समझ रहे थे कि योगी मतलब जो जाके एकांत में जो रहे और जो करेगा भजन, हाँ, योग करेगा, ध्यान करेगा, ऐसा। तो भगवान बोलते हैं नहीं। श्री भगवान वाचा क्या बोलते हैं? अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न च प्रियः। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो सन्यासी और योगी भगवान बोल रहे हैं कि दोनों एक ही चीज है ना। और जो कर्म फल के प्रति अनासक्त रहता है, जिसको मतलब रिजल्ट से मतलब नहीं है, प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है उससे उसको मतलब ज्यादा नहीं है, अनासक्त है वो। प्रॉफिट मिला तो ठीक है, लॉस मिला तो भी ठीक है, बल्ले बल्ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है लेकिन अगर ड्यूटी नहीं छोड़ता है वो व्यक्ति, रिजल्ट से उसको मतलब नहीं है, डिटैच है, ड्यूटी से मतलब है उसको, बस अपना ड्यूटी करना है, ड्यूटी, दैट्स ऑल। तो वो वही व्यक्ति सन्यासी है, वही व्यक्ति योगी है। तो अर्जुन को नया डेफिनेशन मिल गया सन्यासी और योगी का। तो यार अच्छा, ये है सन्यासी, हाँ, जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है, वो नहीं है योगी या सन्यासी जो न तो अग्नि जलाता है ना। पहले के समय में अग्निहोत्र यज्ञ करते थे ब्राह्मण लोग घर पे, या सन्यासी को भी करना होता है ये ड्यूटी। संन्यास लेने के बाद भी अग्निहोत्र यज्ञ करना होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि केवल अग्नि को त्यागने से सन्यासी नहीं हो जाता है, या कर्म को त्यागने से सन्यासी नहीं हो जाता है, बल्कि जो डिटैच होकर कर्म करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। यानी कि निष्काम कर्म योगी सन्यास, निष्काम कर्म योगी ही सन्यासी है, और वही क्या है? योगी है। ऐसा बताते हैं भगवान कि निष्काम कर्म योगी को ही सन्यासी और योगी जाने, है ना। तो प्रश्न उठता है कि सन्यासी शब्द का फिर अर्थ क्या है? फिर निष्काम कर्म योगी और सन्यासी, तो सन्यासी शब्द का अर्थ क्या है? फिर हम लोग क्या समझते हैं सन्यास शब्द से? जब हम सन्यास शब्द को सुनते हैं तो क्या उससे क्या समझते संन्यास मतलब जिन्होंने जो अपने लिए कर्म नहीं करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, भगवान और अपने गुरुदेव, हैं? एक मिनट, ये और पूरी तरह भगवान पे निर्भर है, मतलब वो, मतलब क्या बोले सन्यासी का मतलब? सन्यासी मतलब पूरी तरह, मतलब कहने का मतलब वो भगवान के लिए कार्य करते हैं, सारे कार्य, हर चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, ऐसा। ओके, और कुछ डेफिनेशन जो बोलिए। गृहस्थ आश्रम को छोड़ देते हैं। ओके ओके ठीक है, बोलिए, लेकिन जो भी है बोलना चाहिए, है ना। चुप मौन नहीं रहना चाहिए। और योगी शब्द का अर्थ क्या है? योगी मतलब जो अपने कार्यों को करते हुए उसको भगवान से जोड़ देते हैं, योगी। वेरी गुड। योगी मतलब जो जोड़ता है, भगवान से अपने कर्मों को जोड़ता है, वो योगी है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या देखते हैं भगवत गीता में? जो परिणामों का त्याग करता है वो सन्यासी है, और योगी मतलब जो अपने मन को नियंत्रित करता है वह योगी है। योग में मन का बहुत बड़ा रोल है, मन कंट्रोल होना चाहिए, और सन्यासी को अपने परिणामों को त्याग करता रहना चाहिए, त्याग करना चाहिए, अपने रिजल्ट्स जो है भगवान को ऑफर करना चाहिए, भगवान की सेवा में, है ना। भगवान की जो सेवा कर रहे हैं प्रचारक संस्थाएं हैं, उनको देना चाहिए, ऑफर करना चाहिए, समझ रहे हैं? तो गृहस्थ भी जो है वो सन्यासी बन सकता है अपने घर में रह के, है ना? सन्यासी मतलब ऐसा नहीं कि
केवल लाल भगवा वस्त्र पहन करके पहाड़ों पर रह रहा है, वो सन्यासी नहीं है। इसका डेफिनेशन भगवान ने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अब आता है संन्यास आश्रम का। जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं। आश्रम, तो आश्रम जो है वो जीवन की आध्यात्मिक अवस्थाएं होती हैं, है ना? और आश्रम कितने होते हैं, और आश्रम क्यों कहा जाता है इसको? मतलब आश्रम में एक तो भगवत प्राप्ति के लिए श्रम किया जाता है, हम्म। और आश्रम में मतलब तपस्या रहता है मेन। हम्म। और कुछ? और उसका गोल रहता है भगवत ये मतलब अध्यात्म के उच्चतम स्तर पे आना, जो कि है कृष्ण प्रेम। प्रदीप प्रभु आप बताइए। हाँ प्रभु जी। बताइए आश्रम का मतलब क्या समझते हैं आप? जो आता है बताइए। आवाज कट रही है जी। आवाज नहीं है इससे। आश्रम का मतलब क्या समझते हैं? आश्रम, आश्रम शब्द से क्या मतलब समझते हैं? आश्रम से प्रभु जी मतलब है कि जीवन के जो है चार चरण होते हैं। बाल आश्रम, गृह, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास आदि बताई गई है। तो आश्रम का मतलब होता है जो आश्रय प्रदान करता है। आवाज जारी प्रभु जी। हाँ, कट रहा था बीच में। तो आश्रम शब्द का अर्थ है जो आश्रय प्रदान करता है, ठीक है। आश्रय प्रदान करता है, आप सबने भी सही डेफिनेशन दिया। जो आश्रय प्रदान करे, है ना। तो जीवन में, मनुष्य जीवन के चार आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये चार आश्रम होते हैं, है ना। ब्रह्मचर्य का मतलब है स्टूडेंट लाइफ, नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कोई नो सेक्स लाइफ, नथिंग। गृहस्थ आश्रम इज लाइक प्रोक्रिएटिंग चाइल्ड, बच्चे उत्पन्न करने के लिए गृहस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम से विरक्त होने के लिए वानप्रस्थ आश्रम है। और संन्यास आश्रम लास्ट है, जो मुक्ति के लिए प्रयास करने के लिए है। अब सबका अवस्था यह बताया गया है: 25 साल तक ब्रह्मचर्य, फिर 25 साल, 25 से 50 साल गृहस्थ, वानप्रस्थ 50 से 75 साल, और संन्यास 75 से 100 साल, ऐसा मनुस्मृति में बताया गया है ये सिस्टम। मेरा प्रश्न है कि कौन सा आश्रम अच्छा है? क्या लगता है कौन सा आश्रम अच्छा है? जी सारे ही आश्रम अच्छे हैं। वेरी गुड। और प्रदीप प्रो का क्या कहना है? तो जी मतलब आश्रम तो सारे बनाए गए हैं मनुष्य के जीवन के लिए, तो सारे अच्छे ही हैं। ये सारे अच्छे हैं आश्रम, है ना। ऐसा नहीं कि, हम्म। सब अपना अपना सिचुएशन के हिसाब से। तो जैसे कोई बोले कि स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 4 कौन बच्चा अच्छा है? क्लास 1 का बच्चा जो क्लास 1 में पढ़ रहा है, तो क्लास 4, दोनों में से कौन अच्छा है? क्लास 4 में जो बच्चा है वो अच्छा है, या क्लास 1 में जो पढ़ रहा है वो अच्छा है? तो दोनों ही अच्छे हैं, है ना। दोनों ही अच्छे हैं। जो क्लास 1 में पढ़ रहा है वो क्लास 4 में जाएगा एक दिन। तो दोनों हम्म। ही अपना अपना सिचुएशन के हिसाब से अपने अपने स्टेज पे है। हम कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते दोनों का। इसी प्रकार से आश्रम भी वैसा ही है, व्यक्ति के स्थिति के अनुसार उसके लिए आश्रम है। और वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर सकता है, अपने आश्रम को चूज कर सकता है, कौन सा आश्रम में रहना चाहता है, और प्रोग्रेस कर सकता है अपने उसके लेवल के हिसाब से, है ना? जैसे क्लासेस बनाए गए हैं, अभी क्लास 1 में है, कोई क्लास 2 में है, कोई क्लास 3 में, जिसका जिसका लेवल है, जितना पढ़ाई, जितना उसको समझने का क्षमता है, उस हिसाब से क्लासेस बनाए गए हैं: क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। हम तुलना नहीं कर सकते कि ये बेटर है, ये बेस्ट है, ये नहीं।
उसका जो लेवल है उस हिसाब से उसको क्लास रिकमेंड किया गया है और सब बढ़िया है। और ये जो आश्रम है ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए बनाया गया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए बनाया गया है, भगवत प्राप्ति के लिए बनाया गया है ना, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनाया गया है। ये गोल नहीं है लाइफ का। ब्रह्मचारी बनना गोल नहीं है, गृहस्थ बनना गोल नहीं है लाइफ का, वानप्रस्थ बनना गोल नहीं है, सन्यास बनना गोल नहीं है हमारे लाइफ का। ये स्टेजेस हैं। ये क्या है? स्टेजेस हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में आता ही आता है। ऐसा स्टेज चारों में से एक या दो स्टेज सबके जीवन में आता है, तो ये स्टेजेस हैं, ये गोल नहीं है ना। तो किसी भी यात्रा में जब हम करते हैं अनेक पड़ाव आते हैं, हमें उन पड़ावों को अंतिम लक्ष्य नहीं मान लेना चाहिए। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। ठीक है? ऐसा नहीं कि सन्यासी बन गया बस हो गया अब तो सब कुछ मिल गया, नहीं। वो सिर्फ एक स्टेज है। आप उस लेवल पे आ गए हैं, उस आश्रम के लेवल पे आप आ चुके हैं, इसलिए आपको वो आश्रम दिया गया है। लेकिन आप उस वो गोल नहीं समझिए, वो गोल नहीं है, जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो कृष्ण प्राप्ति है। ये सब केवल स्टेजेस हैं अलग अलग, जो आपको हेल्प करता है। तो अर्जुन जो है वो बोले कि वापस आते हैं भगवत गीता के ऊपर। तो अर्जुन बोले कि निष्काम कर्म योगी हूँ, ये अगर निष्काम कर्म योगी जो है वही सन्यासी है तो फिर आदमी सन्यास क्यों लेता है? सन्यास लेने का क्या जरूरत है? तो भगवान बोलते हैं कि अच्छा, सन्यास, तुमको बड़ा सन्यास लेने का मन है तो सुनो मेरे से फिर। सन्यास जो है वो हर व्यक्ति नहीं ले सकता है, उसका एक लेवल होता है, उस स्टैंडर्ड पे जाने के बाद वो सन्यास ले सकता है ना। तो भगवान बताते हैं कि दो लेवल होता है योगा। जब योग करता है कोई व्यक्ति तो उसका दो लेवल होता है, एक होता है योगारूढ़ और एक होता है योगारूढ़। योगारूढ़ जो है बिगनर स्टेज है, इसमें व्यक्ति संन्यास नहीं ले सकता है। संन्यास कब लेगा? योगारूढ़ स्टेज पे जब चला जाएगा तो संन्यास लेगा। और ये योगारूढ़ स्टेज कब आता है? तो अष्टांग योग जो होता है उसमें 8 चीजें होती हैं, 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ध्यान के स्टेज पे जाने के बाद जो है व्यक्ति संन्यास ले सकता है, मतलब जंगल में जा सकता है। लेकिन धारण, यम से लेकर धारण के स्टेज तक व्यक्ति को संन्यास रिकमेंड नहीं किया गया है। उस समय उसको अपने निष्काम कर्मयोग करते रहना है ना, उसको अपने कर्म करके इस भक्ति इस योग को प्रैक्टिस करना है। जो अष्टांग योग करना चाहते हैं वो ऐसे कर सकते हैं। क्या? पहले यम करना होगा, यम मतलब डूज, क्या करना है, एंड ये नियम। उसके बाद नियम मतलब डोंट्स, जो नहीं करना है उसको नियम। फिर आसन, उसको आसन लगाना होगा, सिटिंग पोस्चर, अच्छे से बैठना होगा उसको। फिर आता है प्राणायाम, उसको प्राणायाम करना होगा, ब्रीथिंग करके अपने माइंड कंट्रोल करना होगा ब्रीथिंग से, है ना। रेचक, पूरक और कुंभक 3 स्टेज होता है इसमें। रेचक, पूरक और कुंभक, हवा को रोकना होता है और माइंड को कंट्रोल करना होता है। फिर आता है प्रत्याहार, प्रत्याहार में सारे इंद्रियों के विषयों को त्यागना होता है ना? ना फालतू देखना है, कुछ न सुनना है, ना टेस्ट करना है ना, सब इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर करके भगवान में लगाना है। फिर आता है धारण। धारण के स्टेज पे पहुंचने के बाद जो है आप ध्यान के स्टेज पे जाते हैं और यहाँ पे आप संन्यास ले सकते हैं। तो संन्यास सबके लिए नहीं है, जो योगारूढ़ हो चुके हैं उनके लिए संन्यास है। जो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि धारण क्रॉस कर चुके हैं, जो धारण के स्टेज को, वो व्यक्ति जो है ध्यान कर सकता है। ठीक है? तो उसके लिए संन्यास है, सबके लिए संन्यास नहीं है। इसलिए ज्यादातर लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं और कर्मयोग को पालन करते हैं, कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, है ना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हेलीकॉप्टर होता है, तो हेलीकॉप्टर जो है पहले लॉन्च पैड पे होता है, लॉन्चिंग पैड के बिना हेलीकॉप्टर लॉन्च नहीं होता है, तो लॉन्चिंग पैड पे होता है कुछ समय के लिए। उसके बाद जैसे जैसे वो उड़ता है तो एक बार अगर उड़ गया तो फिर उसको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। निष्काम कर्मयोग उसको सपोर्ट कर रहा है तब तक जब तक वो एक लेवल पे पहुंच नहीं गया है। एक लेवल पहुंचने के बाद निष्काम कर्मयोग उसको छोड़ सकता है। उसी प्रकार जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है तो लॉन्चिंग पैड को छोड़ सकता है। जैसे फ्लाइट उड़ता है तो जो रनवे है, रनवे पे भागता है लेकिन एक समय के बाद रनवे को छोड़ देता है वो फ्लाइट, क्योंकि अब उसको जरूरत नहीं है रनवे का। अब उसको वो एयर प्रेशर वो सब कुछ मिल चुका है जिससे कि वो अपने फ्लाइट को उड़ा सकता है आसमान में, है ना। उसी प्रकार से योगी का भी जब वो लेवल आ जाता है, जब वो अपने ध्यान में चला जाता है तो उसको जरूरत नहीं है फिर निष्काम कर्म योग, कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर आराम से वो
ध्यान करके समाधि तक पहुंच सकता है ना। तो ये योगी का अलग अलग लेवल बताया गया है, और तब संन्यास ले सकता है ना। आसान आसान, आसन का मतलब जो हम आज देखते हैं वो आसन नहीं है ना। ये सब पद्म आसन और जो आसन होते हैं, मंडूक आसन, बहुत सारे आसन होते हैं। शरीर को स्वस्थ करने के लिए आसन नहीं किया जाता है। आसन का पर्पस होता है परमात्मा, परमात्मा का दर्शन करना। योगी का लक्ष्य होता है परमात्मा का दर्शन करना। प्राणायाम है ना, प्राणायाम भी केवल इसके लिए नहीं है, बॉडी के लिए नहीं है, बल्कि सेवा के लिए है। उसको करने का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति। तो अर्जुन जो है, जब सुनते हैं कि मन को कंट्रोल करना है, तो पूछते हैं भगवान से कि ऐसा लगता है कि मन योग के मार्ग पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भगवान बोलते हैं बिल्कुल, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ये मन जो है, ये ऐसा चीज है कि ये बंधु भी है व्यक्ति का, और दुश्मन भी है। ये मन जो है हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। अगर मन आपका वश में नहीं है तो क्या है? शत्रु। और मन अगर वश में है तो मित्र है। तो दो चीज आता है यहाँ पे, आत्मा और मन। तो आत्मा और मन जो है, आत्मा, मन जो है आत्मा का शत्रु कब बनता है, कब मित्र बनता है? कोई बताएगा? कब हमारा मन हमारा शत्रु बन जाता है और कब हमारा मन हमारा मित्र बन जाता है? बताइए। माइंड जो है कब हमारा फ्रेंड है और कब हमारा फू है? वेन? कोई बता जी, जब सकता है? तक हमारा मन है ना, हमें, जब तक हम मन की सुनते हैं तब तक वो हमारा शत्रु है, पर जब हम अपने मतलब मन को कंट्रोल कर लेते हैं तब वो हमारा मित्र बन जाता है। यस। जब आत्मा, यानी कि हम मन को कंट्रोल करते हैं, तब मन हमारा मित्र है। और जब मन आत्मा को कंट्रोल कर रहा है, तो वही मन क्या है? शत्रु है। मन तो एक ही है, लेकिन दो रोल प्ले कर सकता है। डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमने कैसे मन को छूट दे रखा है या फिर पकड़ रखा है। तो आत्मा के ऊपर निर्भर करता है, यानी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम मन को, है ना। अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो क्या होगा? ये सब बुराइयां जो है वो आपको पकड़ लेगा। जैसे एडिक्शन, किसी भी चीज से एडिक्शन हो जाता है। अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है तो हमारा मन एडिक्शन कराता है, नशा, है ना। किसी भी चीज का नशा, मोबाइल का नशा, है ना, शराब का नशा, स्त्री का नशा, एडिक्शन आ जाएगा किसी भी चीज का भोगने का। एडिक्शन, है ना, बड़ा खतरनाक है ये एडिक्शन। तो मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपका आपका कंट्रोल छूट गया आपके हाथ। और क्राइम भी कराता है यही मन, अगर आपका बस में नहीं है तो, है ना। व्यक्ति फिल्म देखता है और क्राइम कर देता है, क्यों? क्योंकि उसका मन बस में नहीं है। जो मूवी देख के आया वही मूवी उसके दिमाग में चलते रहता है, और उसी मूवी के अनुसार क्राइम सीन में वो क्राइम करता है, क्राइम को अंजाम देता है। ड्रग अब्यूज भी इसीलिए करता है कि मन वश में नहीं होता है, तो उसको लगता है कि ये ड्रग लेने से मेरे को, मैं शांति मिल जाएगा, मेरा दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन का जो शिकार होते हैं वो लोग सोचते हैं कि ड्रग चख लेंगे तो भूल जाएंगे प्रॉब्लम। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, लेकिन ये ऐसा चीज है जो आपको पागल कर देगा। ड्रग लेने की वजह से कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया ड्रग्स एडिक्शन एडिक्शन के कारण। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्यों घेरता है? क्योंकि हमारा मन बस में नहीं होता है ना। बहुत सारे विचार जो है आने लगते हैं दिमाग में, विचारों पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। काउच पोटैटो, ये क्या है? तो व्यक्ति आलू की तरह बन जाता है जब वो स्ट्रेस को दूर करने के लिए ओवर इंटरटेनमेंट करता है ना। स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो व्यक्ति टीवी खोल करके दिन रात बैठ के देखते रहता है, दिन रात। तो ओवर इंटरटेनमेंट, ये सब क्या है? मन के वश में ना होने के कारण ये सब प्रॉब्लम आता है। सुसाइड, सुसाइड भी एक बहुत बड़ा समस्या है आज के समय में। हर 40 सेकंड पे एक सुसाइड हो रहा है। भारत के अंदर हर 40 सेकंड पे एक सुसाइड होता है। तो ये बहुत बड़ा समस्या बन चुका है, क्यों? क्योंकि मन वश में नहीं है।
फेसबुक पे इतना ज्यादा मतलब लोग जाते हैं कि मतलब फिर बीमार भी फेसबुक हो रहा है। देख रहे हैं आप बीमारी, डॉक्टर चेक किया क्या बीमारी है, तो बीमारी का नाम फेसबुक है और टैबलेट का नाम भी फेसबुक है। हाँ, तो एडिक्शन हो जाता है किसी चीज का। मन अगर वश में नहीं है तो एडिक्ट हो जाते हैं हम किसी चीज। ओवर ईटिंग क्या है, ये भी मन को वश में ना करने से स्ट्रेस, स्ट्रेस को दूर करने के लिए ओवर ईटिंग करते हैं, है ना। स्ट्रेस डिप्रेशन को भगाने के लिए ओवर ईटिंग करते हैं, खूब खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। तो मन को वश में करने का सिस्टम बताया गया है उपनिषद में, कठोपनिषद में। क्या बताया गया है? ये जो 5 घोड़े हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? घोड़े क्या हैं? सेंसेस। सेंसेस, यस। ये 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां। प्रदीप प्रभु जवाब नहीं देते हैं, बैठे रहते हैं। नहीं पर बोलना चाहिए फटाफट। हम्म, इन्वॉल्व होंगे तभी तो समझ में आएगा, है कि इंटरेक्ट करिए। मौन, मौन वाला सिस्टम हमारा नहीं है, इस्कॉन का सिस्टम मौन सिस्टम नहीं। मौन रहो, बस शांति रहो, नहीं। हम लोग बोलते हैं ना भगवान के बारे में बोलना चाहिए। मौन का मतलब क्या है कि आलतू फालतू बात नहीं करना है, बेकार की बातें जो कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है उसके बारे में नहीं बोलना है ज्यादा। लेकिन कृष्ण के बारे में बोलने के लिए बोला जाए तो दिन भर बोलना चाहिए, रात भर 24 घंटे बोलना चाहिए कृष्ण के बारे में। ये दिख रहा है साफ की इंद्रियां हैं, घोड़े क्या रिप्रेजेंट करती हैं? इंद्रियां, है ना। इसका जब आप इसका आंसर देंगे ना, तो इसके बाद एक हम देखेंगे कि कैसे हम जो है अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इंटरेक्टिव सेशन है, इंटरेक्ट जरूर करना चाहिए, बात बोलना चाहिए, तुरंत माइक ऑन करके बोलना चाहिए। रज्जू, ये रस्सी क्या है? जो इस लगाम को क्या रिप्रेजेंट करता है? ये लगाम हमारे बॉडी का कौन सा ये इंद्रिया है जो ये इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है? कौन है सारे इंद्रियों का? मन। मन। मन है, मन, यस। मन कंट्रोल कर रहा है इंद्रियों को। तो रज्जु रिप्रेजेंट्स मन, रस्सी जो है वो मन है। और जो ये सारथी है, जो चालक है, वो क्या है? जो इस मन को पकड़ रहा है, बुद्धि। बुद्धि है। ये बुद्धि है ना, बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो रथ है, ये क्या है? पूरा का पूरा रथ क्या है? शरीर। ये हमारा शरीर है। और यात्री क्या है? ये आत्मा। आत्मा है। बहुत परेशान है ना। अगर आपकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है तो आत्मा क्या होगा? परेशान हो जाता है ना। आप देख रहे हैं ना, घोड़े पागल हो गए। अगर घोड़े पागल हो गए तो क्या करेंगे? रथ को गिरा देंगे, यात्री को गिरा देंगे। इसलिए बुद्धि के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। ये सिस्टम बताया गया है। अगर ऐसा करेंगे तो रथी जो है, आत्मा जो है वो शांत रहेगा। वरना आत्मा शांत नहीं रहने वाला। अगर आपका मन और इंद्रिया बस में नहीं है तो आत्मा शांत नहीं रहेगा। और मन इंद्रियों को बस में करने के लिए बुद्धि को मजबूत करना होगा। समझ रहे हैं? बुद्धि जो है हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। तो मन क्या है? एक उपकरण है, एक साधन, एक टूल है। मन क्या है? एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। समझ रहे हैं? मन हमारे, हम मन नहीं है, मन हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। हम आत्मा है और मन हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको प्रयोग में लाना हमें आना चाहिए। कैसे उस मन को यूज करना है वो हमको पता होना चाहिए, है ना। मन हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, हमारे बॉडी में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमको पता होना चाहिए कैसे यूज करना है, कि हम आत्मा है और हमको पता होना चाहिए कैसे यूज करना है। हम स्वयं के मन के द्वारा या तो जीवन में ऊपर चढ़ सकते हैं या नीचे गिर सकते हैं। समझ रहे हैं? इस मन को अगर हम वश में नहीं करेंगे तो हमको ये नीचे गिरा सकता है, और वश में करेंगे तो ऊपर ले जा सकता है, हमको एलिवेट कर सकता है, हमारी चेतना को उन्नत कर सकता है। लेकिन ये हम मन कहाँ लगा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। असत्संग में या सत्संग में? सत्संग में मन को लगाएंगे तो मन हमको उठाएगा, असत्संग में लगाते हैं तो मन को मन गिराता है। तो अर्जुन का प्रश्न उठता है कि ठीक है, योगारूढ़ चरण पर जो है उसके लक्षण क्या हैं? तो अर्जुन को जो है संन्यास लेने का बड़ा ही वो हो रहा था।
तो इसलिए पूछ रहे थे कि योगारूचरण पे जो है कि क्या लक्षण है, बताइए, ताकि मैं देखूं कि मैं हूँ कि नहीं उस लेवल पे, संन्यास ले सकता हूँ कि नहीं। मैं अर्जुन अपने बारे में थोड़ा जिज्ञासु थे, इच्छुक थे जानने के लिए कि क्या मैं संन्यास लेने का लायक हूँ कि नहीं। तो बताइए लक्षण, बताइए लक्षण से पता चलेगा कि मैं लेवल पे हूँ। तो भगवान बताते हैं कि यस, इसका लक्षण है ना। पहला लक्षण है कि वो मन पर जीत लेता है, मन पर उसका, मन उसके वश में होता है। जो योगारूचर जो है परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वो, परमात्मा को प्राप्त है। आंतरिक शांति, उसके अंदर शांति रहता है। और गर्मी ठंडी सुख दुख मान अपमान में एक रहता है ना, उसके बराबर होता है ये। और समान दृष्टि, कंकड़ पत्थर सोना और सभी लोगों को, मित्र शत्रु सबको एक समान देखता है। एक दृष्टि है उसको, चाहे कंकड़ हो पत्थर हो या सोना हो, सबको एक समान दिखता है। और समान दृष्टि है, सभी लोगों को, मित्र शत्रु सबको एक समान दिखता है। तो अर्जुन को अब पता चला कि वो तो उस लेवल पे नहीं है ना। ये लक्षण देखने के बाद, ये लक्षण सुनने के बाद क्या हुआ, अर्जुन समझ गए कि उनका लक्षण, उनका लेवल नहीं है ना। और हम लोग को भी पता चल गया होगा कि हमारा लेवल है कि नहीं है संन्यास लेने का। सन्यासी बनना है तो ये सब लक्षण आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है प्रदीप प्रभु। हाँ प्रभु ये जी। ये लक्षण है आपके अंदर, तभी आप संन्यास ले सकते हैं। अभी तो नहीं है प्रभु जी। यहाँ तक मन पर पहुंचना जीत, होगा। मन मेन क्या है, मन का ही होता है प्रभु जी। मन जो है वो हमेशा वश में नहीं रहता। यस। तो ये सब चीजें करना पड़ेगा तो सन्यासी, सन्यास मिलेगा आपको, डंडा मिलेगा सन्यास का। फिर क्योंकि भगवान उससे का भी अच्छा है ना, मतलब बिना बिना डंडा वाला संन्यास लेना, मतलब मन से जो चीजें हो जाना, मतलब है ना, यस। बाहर होना हो बट अंदर से हो गया तो उस सक्सेस है फिर, है ना। तो भगवान जो है अब बताते हैं कि अब अष्टांग योग बताएंगे, है ना। नौ लोग, नौ तक तो भगवान ने सब लक्षण वगैरह बता दिया थोड़ा थोड़ा। अब भगवान जो है 10 से लेकर के 32 श्लोक तक, इस अध्याय में 47 श्लोक है, 47 श्लोक, जिसमें से 22 श्लोक जो है उसमें भगवान क्या समझाएंगे, अष्टांग योग बताएंगे। अष्टांग योग की प्रैक्टिस, अष्टांग योग कैसे करते हैं, क्या क्या लक्षण होता है, जो व्यक्ति परफेक्ट हो चुका है, जो व्यक्ति प्रैक्टिस से बिगनर है, उसके लक्षण वगैरह समझा देंगे। इस 22 श्लोकों में पूरा अष्टांग योग समझा देंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि आसन कैसा होना चाहिए। तो पूसा, पूसा बिछा दो, घास का पूसा, उसके ऊपर मृग छाल और उसके ऊपर एक मुलायम कपड़ा से उसको ढक दो। ये तीन सिस्टम करना है, तीन लेयर में बनाना है आसन को, ऐसा भगवान बता रहे हैं कि उसको तीन लेयर का आसन बनाना है। पहले तो पूसा बिछा दो, उसके ऊपर मृग छाल बिछा दो, उसके ऊपर मुलायम कपड़े से उसको ढक दो। ठीक है। मृग छाल क्यों बिछाना है, मृग छाल या बाघ, बाघ का चमड़ा भी चलेगा। ये दोनों क्या करते हैं, कोई भी कीड़ा मकोड़ा या सांप जो है भटकने नहीं देते हैं, है ना, क्योंकि इनके अंदर जो केमिकल होता है, जो इस मृग छाल में या इस बाघ के चमड़े चमड़े में जो वो होता है केमिकल, वो सांप को, कीड़ा मकोड़ा और सांप को दूर रखता है। इसलिए मृग छाल बिछा देना चाहिए और उसके ऊपर मुलायम कपड़ा रख देना चाहिए। और आसन का हाइट कितना होना चाहिए, तो बहुत ऊंचा भी नहीं बनाना है, बहुत नीचा भी नहीं बनाना है। ठीक है। और हमारे बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए, तो शरीर गर्दन और सिर एकदम सीधा होना चाहिए, है ना। एकदम सीधा रखना है तीनों को, मुड़ना नहीं चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए, तीनों एक लाइन में होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, शरीर गर्दन और सिर एकदम सीधा रखना है। और आंख को आधा बंद करके नाक के छोर पे देखना है, नाक के अंतिम छोर पे देखना है। ठीक है। उचित स्थान होना चाहिए, स्थान भी देखना होगा कैसा स्थान पे बैठ रहे हैं, आसन कहाँ लगाना है। तो स्वच्छ स्थान होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और एकांत होना चाहिए, कोई और वहां पे नहीं हो डिस्टर्ब करने के लिए, है ना। तो एकांत स्थान में स्वच्छ और पवित्र, ये उस व्यक्ति के लिए जो ध्यान के स्टेज पे है उसके लिए ये लगाना है, ताकि वो समाधि तक पहुंच सके, उसके लिए है ये। हम्म? और ध्यान कैसे करना है, तो मन इंद्रिय को नियंत्रण करके, अभयम, भय रहित होकर के, कोई भय नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, डरना नहीं है बिल्कुल भी। जंगल में जब वो रहेगा जाएगा या कहीं भी, तो उसको डर नहीं लगना चाहिए, है ना, कि बाघ खा जाएगा मेरे को, शेर खा जाएगा, सांप काट लेगा, ये डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसको। मन इंद्रिय पूर्वक सब नियंत्रण में होना चाहिए। अभयम और ब्रह्मचर्य,
और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नो सेक्स लाइफ, नो सेक्स लाइफ, है ना। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति सेक्स करे और वो भगवत वो परमात्मा को प्राप्त कर ले, संभव ही नहीं है, संभव। तो नो सेक्स लाइफ, ब्रह्मचर्य का पूरी तरह पालन करना चाहिए। तो अर्जुन पूछते हैं कि ठीक है, ऐसा करें, करने पर सफलता कब मिलेगा, कब परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, है ना। तो हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमको भी, हमारे अंदर भी ये चीज होता है कि हम सफल कब होगा, सफलता कब मिलेगा, सक्सेस कब आएगा, है कि नहीं। हम कोई एग्जाम में तैयारी कर रहे होते हैं या कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि कब मिलेगा, कब मिलेगा। भगवान बोलते हैं कि लंबे समय के अभ्यास के बाद लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है ना। ऐसा नहीं कि एक दिन में मिल जाएगा, एक साल में मिल जाएगा, लंबा समय लगता है। कोई भी, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो क्या होता है, समय लगता है, उसमें बड़ा समय लगता है ना, शॉर्टकट नहीं होता कुछ भी। ऐसा नहीं कि बस यूं सीख गया सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। जो ऐसा कर रहा है वो चीज कर रहा है, लंबा समय लगता है कोई भी चीज में। इसलिए उत्साह, निश्चय और धैर्य, तीनों, तीन चीज चाहिए सक्सेस के लिए। क्या, उत्साह होना चाहिए, एंथुसियास्टिक होना चाहिए हमको, ये काम में एंथुसियास्टिक, जो भी कर रहे हैं आप उसमें एंथुसियाज्म, उत्साह रहिए, उत्साहित रहिए। और दृढ़, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, निश्चय की मुझे करना ही है, ये करना है, छोड़ना नहीं है बीच में। और पेशेंस, धैर्य, धैर्य धारण करके रखना चाहिए कि समय लगेगा, समय लगता है, ऐसा नहीं कि तुरंत मिल जाता है रिजल्ट, समय लगता है। तो ये यहाँ तक भगवान ने बता दिया कि कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। अब ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं कुछ, अष्टांग योग के पद्धति में कुछ ऑब्स्टेकल्स है, क्या है। तो नाति अस्मतस्तु योगस्ति न चैकांत ऐकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। जो बहुत ज्यादा सोता है या बिल्कुल नहीं सोता है, जो बहुत ज्यादा खाता है या बिल्कुल भी नहीं खाता है, उसके लिए योग नहीं हो सकता है, योग संभव नहीं है। जो बहुत ज्यादा सोता है या जो बिल्कुल नहीं सोता है, उसके लिए भी योग नहीं है। जो बहुत ज्यादा जागता है या बिल्कुल नहीं जागता है, उसके लिए भी योग संभव नहीं है ना। तो या सोता है या जागता है, ये एक ही बात है। तो जो बहुत ज्यादा, तो नियमित होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए खाना। ऐसा नहीं कि दिन भर खा रहे हैं, रात भर खा रहे हैं, नहीं, कंट्रोल में खाना चाहिए, जितना भूख है उतना ही खाइए। सोना भी कंट्रोल में होना चाहिए। विहार, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट भी कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर रात भर लगे हुए हैं इंटरटेनमेंट में। क्या कर रहे हैं, प्रभु जी को इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और कर्म चेष्टा, पैसा कमाना, वो भी कितना करना चाहिए, जितना संभव है उतना ही, ज्यादा नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि 16-16 घंटे कमा रहे हैं, बस जॉब कर रहे हैं प्रभु जी, कर्म चेष्टा नहीं, भक्ति नष्ट हो जाएगा आपका। अगर आप, आपको समय निकालना होगा, कंट्रोल वे में कर्म उतना ही करना है जिससे कि नीड फुलफिल हो जाए, जिससे कि उतना कमा लो जितना कि जिससे परिवार का भरण पोषण हो जाए, है ना? बहुत ज्यादा इसमें लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, ये नुकसानदायक है। तो श्लोक को ही हिंदी, श्लोक को इस तरह से लिखा गया है ताकि समझ में याद रहे। न अधिक न बहुत कम, योग अभ्यास में तभी है दम। बैलेंस करके चलना चाहिए हमको, हर चीज को बैलेंस करके चलेंगे तो तभी योग में है दम, है ना? फिर योग अभ्यास में सफलता प्राप्त होगी। फिर अर्जुन पूछते हैं कि योगी सिद्ध हो गया तो उसका मन कैसा होता है, सिद्ध योगी का मन कैसा होता है। तो भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार हवा रहित स्थान पर एक दीपक डगमगाता नहीं है, है ना। वही स्थान है जहाँ पे हवा नहीं चल रहा है, वहां पे आप एक दीपक रख दीजिए तो वो बुझेगा नहीं, है ना। उसी प्रकार से एक सिद्ध योगी का मन वैसा ही होता है, बिल्कुल हिलता नहीं, विचलित नहीं होता है। तो फिर अर्जुन बोलते हैं कि समाधि की अवस्था क्या है ना, क्योंकि ध्यान के द्वारा क्या प्राप्त करना है, समाधि। समाधि की अवस्था क्या है। तो यहाँ पे आने से पहले हम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि आत्म साक्षात्कार क्या है। पिछली कक्षा में हमने क्या सीखा, 5वें अध्याय में हमने देखा था, मैंने एक लाइन, 2 लाइन बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था वो। जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका होता है वो क्या हो जाता है, कैसा उसका दृष्टि कैसा हो जाता है, वो मैं वो बताता हूँ। ब्राह्मण, कुत्ता, हाथी सब में परमात्मा को देखता है। यस यस, सब में है आत्मा, नहीं, सब है आत्मा और सब में है आत्मा और परमात्मा। परमात्मा में। या
मैंने ये लाइन, दो लाइन था, बहुत ही सिंपल लाइन था, सब है आत्मा और सब में है परमात्मा, ऐसा दृष्टिकोण हो जाता है उसका, है ना। ये दृष्टिकोण से वो देखता है, सब है आत्मा और सब में है परमात्मा। तो ये समाधि का लक्षण, इसमें भी एक ये लक्षण भी आता है। और असीम दिव्य सुख मिलता है समाधि में प्राप्त करने पर, समस्त दुखों से मुक्ति हो जाता है ना। बहुत दिव्य सुख मिलता है, ये एक्चुअली में रियल हैप्पीनेस है ना। कई बार लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन कौन जीता है, जो किसी काम का नहीं है, जिसको कोई काम वाम नहीं है, जो बिल्कुल फालतू आदमी है, वो ही व्यक्ति जो है वो दुनिया को छोड़ करके, संसार को छोड़ करके और किसी कोने में जाके बैठ करके ऐसे ही कुछ तो कॉल्ड सुख प्राप्त करता है, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन एक्चुअली में यही हैप्पीनेस है, ये दिव्य सुख है, यही एक्चुअल हैप्पीनेस है, यही रियल हैप्पीनेस है। अध्यात्म जो है पूरा आनंद का विषय है, अध्यात्म कोई बोरिंग विषय नहीं है, अध्यात्म पूरा आनंद है। एक्चुअली में संसार बोरिंग विषय है, संसार में जो लोग सुख ढूंढ रहे हैं वो बोरिंग है, क्षणिक भी है और बोरिंग भी है। ये असली सुख है। हम्म, यही हाई लेवल का सुख, लेवल, लेकिन डिपेंड करता है लेवल क्या है व्यक्ति का, उसका लेवल जिस लेवल का रहता है उस लेवल का टेस्ट प्राप्त करता है। सब लेवल के लोगों के लिए सब प्रकार का टेस्ट है ना। और जो बढ़िया लोग हैं वो इस हाईएस्ट प्लेजर को प्राप्त करते हैं, असली सुख, आत्मा आनंदित हो जाता है, आत्मा तृप्त हो जाता है। तो आत्मा को तृप्त करने का ये सुख है। आत्मा सुख सिद्धति, भगवान भागवत में क्या श्लोक आता है कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा सुप्रसिद्धति मतलब बहुत ज्यादा आत्मा सुखी हो जाता है, क्या करने से, भक्ति अहैतुकी, किसकी भक्ति करता है, अहैतुकी भक्ति करता है, किसकी, अधोक्षजे, भगवान कृष्ण की भक्ति। और कैसी होनी चाहिए, अहैतुकी अप्रतिहता, बिना किसी कारण के, निस्वार्थ, बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए उस भक्ति में, और निरंतर करना है, ऐसा नहीं कि आज किए और फिर 6 महीने बाद करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दिन सेवा करना है, हर दिन माला करना है, हर दिन, तब क्या आएगा, पूरा आत्मा तृप्त हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगा, जो जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं ना, संतुष्ट, वो संतुष्टि, वो सुख मिल जाएगा जब हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो इस भक्ति को करेंगे, तो इस भगवान की सेवा करेंगे, आत्मा तृप्त हो जाएगा। तो ये, तो डिटर्मिनेशन का स्टोरी आता है कि जब हम मन को कंट्रोल करते हैं तो मन जो है वो बहुत ही ऑब्स्टिकल उत्पन्न करेगा। तो अगर हमारे पास डिटर्मिनेशन है तो हम मन को वश में कर लेंगे एक दिन, है ना। तो इसमें एक स्टोरी आता है कि एक चिड़िया होती है, वो कुछ अंडे दे करके, तो समुद्र के किनारे अंडे देती है और चले जाती है कहीं पे खाना लाने के लिए, तो उतना ही देर में समुद्र जो है वो चिड़िया के सारे अंडे को खींच लेता है अपने अंदर। तो जब चिड़िया वापस आती है तो बोलती है समुद्र से कि बस सारा अंडा वापस कर दो, नहीं तो मैं तुमको सुखा दूंगी। तो समुद्र बोलता है कि नहीं, वापस करूंगा, जाओ। तो चिड़िया जो है अपने चोंच, छोटे से चोंच में पानी भर करके समुद्र को सुखाना शुरू कर देती है। तो ये बात गरुड़, गरुड़ देव को पता चलता है। तो गरुड़ जी देखते हैं कि मेरी ही जाति का पक्षी है और इसको इतना कष्ट हो रहा है, तो आते हैं, देखते हैं कि ये चिड़िया जो है छोटी सी चिड़िया है, लेकिन समुद्र सुखा रही है, इतना बड़ा काम कर रही है छोटी सी चिड़िया। तो गरुड़ जी जो है वो धमकी देते हैं आकर के समुद्र को कि इसका अंडा वापस करो, नहीं तो तुमको सुखा देंगे हम। बिल्कुल, तो गरुड़ के चेतावनी से जो है समुद्र डर जाते हैं और फिर जो है उसके अंडे को वापस कर देते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि चिड़िया, समुद्र और गरुड़ किनको दर्शाते हैं, ये तीन चीज क्या दर्शाता है। यहाँ पे चिड़िया है वो दृढ़ता दर्शाती है, यस। और जो गरुण है वो भगवान की कृपा, यस। और जो समुद्र है, समुद्र, समुद्र मतलब माया कह सकते हैं, वो हमें परीक्षा लेती है, मतलब ऐसा। मन 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 माइंड, ओके। माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं ना हम लोग अभी। अष्टांग योग में मन पे बस, मन को वश में करना होता है अष्टांग योग में। तो मन को वश में करने के लिए जो है चिड़िया जो है दृढ़ निश्चय कर ली, डिटर्मिनेशन से आप मन को वश में कर सकते हैं। और जब आप मन को वश में करेंगे डिटर्मिनेशन से, तो कृष्णा हेल्प कर देंगे आपको। कृष्णा के लिए क्या मुश्किल है, भगवान के लिए क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। भगवान तो हमारा हमारा सीरियसनेस देखते हैं कि हम कितना सिंसियर हैं, कितना सीरियस है,
उनको प्राप्त करने के लिए हम कितना सीरियस हैं, कितना सिंसियर हैं, कितना ईमानदार हैं, ये भगवान देखते हैं। अगर भगवान देखें कि ये प्रयास कर रहा है, छोटा सा जीवात्मा है ये, तुच्छ जीवात्मा है, लेकिन मेरे को पाने के लिए प्रयास कर रहा है, तो तुरंत भगवान जो है हेल्प करेंगे, है ना। तो भगवान के हेल्प से तो कुछ भी संभव है। भगवान के लिए थोड़ा ना मन को वश में करना कोई बड़ी चीज है, तुरंत वश में कर देंगे। लेकिन हमारा प्रयास देखते हैं कि हम कितना ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं इसको वश में करने का। जब हमारा प्रयास देखते हैं भगवान, फिर हमारा हेल्प करते हैं, हमारा डिटर्मिनेशन चेक करते हैं, कितना डिटरमाइंड है, देखता हूँ कितना दृढ़ निश्चय है कि नहीं। ध्रुव महाराज निकल गए हैं जंगल में भगवान को खोजने के लिए, नारद मुनि आए चेक करने के लिए, देखता हूँ कितना दृढ़ निश्चय है। बोले कि अरे तुम बच्चे हो अभी, इन सब छोटा छोटा बात पूरा मत माना करो, जाओ खेलो। अ, दो बार बोलना आदमी ने कि जाओ खेलो। बच्चों को ये सब बुरा नहीं मानना चाहिए, ये सब बात का छोटा छोटा बात चलते रहता है, होते रहता है ये सब चीजें। तो पिताजी गोद में नहीं बैठा तो क्या हो गया, छोटा सा बात के लिए इतना बुरा मानना, तुम बच्चे हो अभी, तुम्हारा उम्र ही क्या है जंगल जाने का, जाओ खेलो खेलो। तो ध्रुव महाराज गुस्सा के बोले कि आपको हेल्प करने तो कीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ जंगल। तो फिर नारद मुनि समझ गए कि ये इसका डिटर्मिनेशन पक्का है ना। तब फिर नारद मुनि इनको मंत्र देते हैं कि जाओ ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करना है, और कैसे करना है वो भी बता देते हैं, उसको पूरा सिस्टम समझा देते हैं। तो भगवान हेल्प करने को तैयार है, लेकिन हमारा डिटर्मिनेशन चेक करते हैं, हम कितना दृढ़ निश्चय है, कितना दृढ़ प्रतिज्ञा है ना। गॉड हेल्प दोज, आगे क्या होगा, गॉड हेल्प दोज, हु हेल्प्स देमसेल्व्स। हाँ, हु हेल्प देमसेल्फ, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप बैठे रहेंगे और भगवान आपको हेल्प करें, नहीं। एक जंगल में एक शेर को भी, शेर के जो जंगल का राजा है, उसको भी शिकार करने के लिए क्या करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। नहीं तो नहीं मिलेगा उसके। ऐसा नहीं कि वो मुंह खोल के बैठ जाएगा और हिरन जो है उसके मुख में प्रवेश कर जाएगी। उद्यमे ने सिद्ध्यंति कार्यानि न मनोरथई, नहीं सुप्त से सिंह से भूषण कुंचन विदा। प्रयास हमको करना चाहिए, बाकी भगवान पे छोड़ देना चाहिए। अल्टीमेटली भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ पूरा कर सकते हैं, हमारा डिटर्मिनेशन चेक करते हैं। मन को नियंत्रण में लाना एक विज्ञान है, इसके लिए अभ्यास लगता है। पहले तो स्वयं को मन से अलग समझो, फिर उसको नियंत्रित करना का प्रयास करो, है ना। तो हम आत्मा है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, ये बात हमको पता होना चाहिए, है ना। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि हम आत्मा है, एक अलग ही तत्व है, नॉन मटेरियल, वी आर नॉट मैटर। मन क्या है, मटेरियल है। तो मन बुद्धि अहंकार शरीर सब क्या है, मटेरियल है, और हम उससे परे आत्मा है। हमको पता होना चाहिए इस बात को कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो क्या समाधि आत्म साक्षात्कार है। भगवान बोले कि समाधि में प्रवेश होने के बाद आत्म साक्षात्कार होता है। समाधि में जब हम प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। और वो दो प्रकार का होता है, पहला होता है आत्मा का साक्षात्कार, जो कि ब्रह्मभूत अवस्था होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सुस्ति न कांक्षति समस्त भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो जो ब्रह्मभूत के स्टेज में जाता है उसको क्या मिलेगा, भक्ति मिलेगा भगवान का, मद भक्ति लभते पराम। और उससे क्या होगा, परमात्मा का साक्षात्कार, ब्रह्म संस्पर्श, ब्रह्म का स्पर्श कर पाएगा वो, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेगा वो। समाधि में भी दो स्टेज आता है, असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार। फिर भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति समाधि में है उसका दर्शन का दृष्टिकोण क्या है, सभी है आत्मा, सब में है परमात्मा, और परमात्मा में है सब, है ना। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, है ना? जो मुझ में सबको देखता है, सबको मुझ में देखता है, और सब सब में मुझको देखता है, मुझ में सबको देखता है, वही क्या है, वो समाधि लग चुका है उसका, समझ लो कि वो टॉप लेवल पे पहुंच चुका है, अचीव कर लिया अपना गोल ना। तो योग का गोल यही है। योग का गोल ये नहीं कि सिद्धि प्राप्त करके लोगों को दिखाएं और लोगों से झूठा जो है धन बटोरे, ये योग का पर्पस नहीं है। अष्टांग योग सिद्धि का पर्पस ये नहीं है कि हम जो है मिस्टिकल पावर ऑक्यूपाई कर लें, एक्वायर कर लिए, और अब जो है संसार में डंडोरा पीटेंगे, लोगों को दिखाएंगे, अपना चमत्कार दिखाएंगे और लोगों से पैसा लेंगे। ये नहीं करना है। चीप एडोरेशन, चीप सम्मान पाने के लिए नहीं करना चाहिए। योग का पर्पस क्या है, परमात्मा की प्राप्ति, ये है असली लक्ष्य। विष्णु भगवान, भगवान विष्णु को प्राप्त करना, परमात्मा। तब अर्जुन जो है, क्योंकि 5,000 साल पहले ये बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं,
हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असीम है, इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। ये कब बोल रहे हैं? जब 5,000 साल की अवस्था, 5,000 साल पहले, जब ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं था, उस समय कलयुग ज्यादा नहीं था। अभी तो कलयुग थोड़ा फैल चुका है, लेकिन उस समय कलयुग बिल्कुल नहीं था। उस समय ये बोल रहे हैं कि मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है, चंचल है, स्थिर है। तो सोचिए आज कैसे अष्टांग योग पद्धति फॉलो कर सकता है कोई व्यक्ति? आज तो बहुत ही मुश्किल है ये। जब 5,000 साल पहले इतना मुश्किल था, तो आज कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति? तो ये जो अष्टांग योग है, ये बिल्कुल भी अर्जुन ने नकार दिया। बोला कि ये योग तो बिल्कुल संभव ही नहीं है भगवान, अष्टांग योग संभव नहीं है। जब अर्जुन के लिए ये कठिन था, तो यह हमारे लिए आसान होगा क्या? प्रदीप प्रभु, क्या उत्तर है आपका? आसान नहीं है प्रभु जी। लेकिन नहीं, जो कठिन है। अर्जुन, हम्म, जब अर्जुन के लिए इतना मुश्किल है, तो हमारे लिए तो क्या कहा जाए। बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हम्म, आज तो इतना डिस्ट्रैक्शन है हर जगह। बहुत ज्यादा। तो अर्जुन ने मना कर दिया कि नहीं, ये अष्टांग योग नहीं होने वाला मेरे से। क्या बोल रहे हैं? हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है, वायु को वश में कर लूंगा, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता हूँ मैं। मन को वश में करना मेरे लिए बहुत कठिन है। तो मन का तुलना जो है एक बंदर से किया गया है। बंदर का स्वभाव कैसा होता है? चंचल। चंचल होता है। मन भी ऐसे ही चंचल है। तो मान लीजिए कि एक बंदर है, वो तो पहले ही से चंचल होता है। उसके बाद उसको मान लीजिए शराब पिला दो, थोड़ा दारू पिला दो, तो क्या हाल होगा? और उसके बाद उसको बिच्छू से कटवा दें, है ना, बिच्छू काट ले उसको अगर, तब क्या हाल होगा उसका? और उसके बाद उसको भूत पकड़ ले, तब क्या हाल होगा? एक तो बंदर स्वभाव से चंचल है, उसके बाद उसको शराब पिला दी, उसके बाद बिच्छू भी काट दिया उसको। बिच्छू काटने के बाद व्यक्ति पागल हो जाता है, दर्द बहुत करता है, और शराब पीने के बाद भी। और उसका भूत भी पकड़ लिया उसको। अभी तीन तीन अवस्था से गुजर रहा है। तो ये हाल है हमारा मन का। ऐसे मन को वश में करना कितना मुश्किल है, ये अर्जुन बता रहे हैं कि मन ऐसा ही है। समझ रहे हैं? अरविंद नेत्र प्रभु समझ रहे हैं? तो ये है मन का हाल। एक दिन में इतने विचार आते हैं, 60,000 से 80,000 विचार हमारे मन में आते हैं। तो मेरी थॉट्स, माइंड कैसे बस में करेंगे, कैसे लगाएंगे ध्यान परमात्मा के ऊपर? निसंदेह भगवान अब स्वीकार करते हैं इस बात को, अर्जुन के बात को, कि निसंदेह यह अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। लेकिन अभ्यास और विरक्ति से संभव है मन को बस में। बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से पॉसिबल है। अभ्यास करना चाहिए, भक्ति योग का अभ्यास, नाम जप का अभ्यास। नाम जप करेंगे तो मन भागेगा। फिर करना है हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। अभ्यास करेंगे तो पॉसिबल है। और वैराग्य, वैराग्य मतलब जो चीज कृष्ण के भक्ति के लिए यूजफुल नहीं है, उसको नहीं देखना चाहिए, उसको नहीं यूज करना चाहिए, उसको नहीं, जो है, त्याग देना चाहिए उसको। निसंदेह यह अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास है। योग के लिए कैसा भी मन का नियंत्रण जरूरी है ना। योग अगर अष्टांग योग करना है, तो मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है। अष्टांग योग मन पे निर्भर करता है पूरी तरह से, इसलिए मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि मान लीजिए किसी का मन वश में नहीं हो पाया, तो क्या उसका हाल होगा? क्या वो टूटे हुए बादल के समान होता है ना? एक बादल होता है, बड़ा बादल, उसका, उसमें से एक छोटा बादल निकल गया मान लीजिए,
निकल गया और हवा के प्रभाव से वो कहीं बिखर गया। तो क्या योगी भी ऐसा ही हो जाएगा? जो व्यक्ति मन को बस में नहीं कर पाया है, विषय भोग में लग गया, वो अष्टांग योग के रास्ते पर चला था, लेकिन मन उसका जो है वो भटक गया। मन से वो भटक गया, इधर उधर भटक गया, विषय भोग, सुंदर स्त्री दिख गई उसको, या संसार में फंस गया वो किस तरह से, तो क्या होगा उसका हालत? न तो वो संसार का रहा, न तो वो फिर परमात्मा प्राप्त कर पाया, तो क्या उसका हालत टूटे हुए बादल के समान हो गया, जो न तो अपने सोर्स से कनेक्टेड हो पाया, न उधर से न इधर का, कहीं का नहीं रहा। तो क्या ये हालत हो जाएगा योगी का? ये अर्जुन का प्रश्न है। क्या योगी भी टूटे हुए बादल के समान हो जाएगा? भगवान बताते हैं कि ऐसे योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में विनाश होता है, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो योग के रास्ते पे कोई चलता है तो उसका कभी नुकसान नहीं होता है, कभी नहीं। अगर उसने थोड़ा सा योग किया है, लघु अभ्यास किया है, तो क्या होगा? वो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग जा करके वहां भोग करके वापस आएगा, और कहाँ जन्म लेगा वो? सदाचारी या धनवानों के कुल में जन्म लेगा वो, है ना, पवित्र आत्माओं के लोक में आनंद करेगा, उसके बाद फिर सदाचारी या धनवानों के कुल में जन्म होगा उसका। और फिर वहां से अपना जो योग अभ्यास उसका बच गया था वो पूरा करना शुरू कर देगा। ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो लघु अभ्यास किए थे और गिर गए, फॉल डाउन हो गया, पतन हो गया, रास्ते से पतन हो गया, है ना। लेकिन जो कुछ लोग ऐसा भी होता है, लंबा अभ्यास करने के बाद, 20-25 साल अभ्यास करने के बाद गिर जाते हैं, योग के मार्ग से भटक जाते हैं। तो उनका क्या होगा? तो वो भी, उनका भी भला होगा, वो भी स्वर्ग जाएंगे, और उसके बाद फिर महान योगी के कुल में जन्म लेंगे वो, है ना, योगी के घर में जन्म लेंगे वो। एक योगी तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से बड़ा होता है, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो, है ना। तपस्वी ज्ञानी और कर्मी तीनों से बड़ा है कौन? योगी। और सभी योगियों में से भक्ति योगी सर्वोपरि है? योगी नाम की सर्वेशम मद्गते अंतरात्मना भजते यो माम सयुग में युक्त तमो मतः। योगी में सबसे बेस्ट योगी कौन है? जो भगवान का भक्ति करता है, तो सबसे बेस्ट है। तो अब यहाँ से छठे अध्याय तक क्या हो गया? कर्म योग समाप्त हो गया। अब भगवान जो है भक्ति योग का वर्णन करेंगे, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग चलेगा, जो कि सबसे टॉप योगा है। योगा लेडर का सबसे टॉप योगा है भक्ति योग, है ना। ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। भक्ति योग सबसे ऊपर है, कर्म योग, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सबसे ऊपर क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ योगा है। तो भक्ति योग का वर्णन भगवान जो है वही छठे अध्याय में हिंट दे दिए थोड़ा सा, 47वें श्लोक में, यह भक्ति योग का वर्णन करेंगे भगवान। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्या सभी चोटियां एक समान ऊंची होती हैं? बताइए। नहीं प्रभु जी। है ना, कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है। उसी प्रकार से, और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, है ना। 8.8 किलोमीटर, है ना। वो सब चोटियों का जैसे जैसे लेवल अलग अलग होता है, उसी प्रकार से हर योग का अपना अपना लेवल है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो भक्ति योग सबसे ऊंचा है। वही चीज यहाँ पे बताया गया, अलग अलग योग इज इक्वल टू अलग अलग चोटियां, और हिमालय इज इक्वल टू भक्ति योग, तुलना किया गया है ना, एग्जाम्पल। तो ध्यान योग, ध्यान से योग करना है, ध्यान के द्वारा परमात्मा से जुड़ना है, ये भी एक योग है ना। हमने देखा कर्म से भगवान के साथ जुड़ना, उसे बोलते हैं कर्म योग। ज्ञान से ज्ञान योग, ध्यान से ध्यान योग। तो ध्यान करो, ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं। तो हमने देखा चैप्टर 6 में क्या क्या देखा। चैप्टर 1 में अर्जुन विलाप कर रहे थे, तो विलाप की अवस्था में कोई भगवान तक पहुंचता है ना, जब कोई बल्कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है, तब क्या होता है? उसको योग देना चाहिए, तब उसको ये योगी बनाना चाहिए। जब उसको पूरी पूरी तरह से टूट जाए, बिखर जाए, वो भय, चिंता, समस्याओं से घिरा हुआ व्यक्ति जब है, तब उसको जो है क्या होना चाहिए? सत्संग प्राप्त होना चाहिए। सत्संग करता है तो क्या मिलेगा उसको? पहचान पता चलेगा, उसको पता चलेगा कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूँ। मेरा आइडेंटिटी क्या है? कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ। तो पता चल गया तो क्या करें? कर्तव्य का पालन करो, अपने ड्यूटी का पालन करो, जो भी तुम्हारा स्वभाव है,
स्वभाव के अनुसार जो तुम्हारा ड्यूटी है वो करो। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणिकल काम करो, क्षत्रिय क्षत्रिय वाला काम करो, वैश्य हो तो वैश्य वाला काम करो, शूद्र हो तो शूद्र वाला काम करो। जो भी तुम्हारा स्वभाव है उसके अनुसार अपनी ड्यूटी करो। कैसे करोगे? तो दिव्य ज्ञान के साथ करो। करने के बाद क्या होगा? तो परिणाम प्राप्त होगा तुमको। 5वां अध्याय। और नहीं तो ध्यान करो, ध्यान करो, परमात्मा पे ध्यान करो। तो योग यात्रा का रोड मैप जो था हमने देखा था, उसमें सबसे पहले क्या आता है? बद्ध जीवन, है ना। जनरली बद्ध जीवन में सब लोग हैं, इस जेल में फंसे हुए हैं, हम लोग भौतिक जगत के जेल में फंसे हुए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो कर्मयोग का पालन करते, सोचते हैं, कुछ कर्म करते हैं। कर्म करने के बाद कुछ ज्ञान आता है हमारे पास कि नहीं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये रियलाइजेशन होता है हमको। तो रियलाइजेशन होने के बाद हम क्या करते हैं? ध्यान करना शुरू करते हैं। ध्यान करने के बाद क्या होता है? भक्ति योग। हमको कृष्ण के ऊपर ध्यान करते करते क्या होता है? भक्ति योग, यानी कि प्रेम प्राप्त हो जाता है ना? तो प्रेम प्राप्त होते ही क्या मिल जाएगा? फ्रीडम मिल जाएगा, फ्रीडम, है ना। हर व्यक्ति को फ्रीडम चाहिए, लेकिन फ्रीडम कैसे मिलेगा पता नहीं है किसी को। लोग सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब स्त्री और पुरुष इक्वल हो जाए, है ना? स्त्री इक्वल है, पुरुष के बराबर है, फ्रीडम मिल गया स्त्री को, ये स्त्री को भी पढ़ने लिखने का आजादी मिल गया, यही तो फ्रीडम चाहिए था। ये फ्रीडम है क्या? ये फ्रीडम नहीं है ना। ऐसा फ्रीडम का क्या फायदा? ये फ्रीडम लेकर के स्त्रियों को कोई फ्रीडम नहीं मिला, एक्चुअली में इल्यूजन है उनका, है ना। हर दिन उनके साथ मोलेस्टेशन होता है, रेप हो जाता है, क्या क्या होते रहता है उनके साथ। तो ये फ्रीडम कहाँ है उनका? ये तो प्रोटेक्शन कवरिंग से बाहर निकल गई आप। घर में थी तो प्रोटेक्शन था आपका, बाहर है तो प्रोटेक्शन खत्म हो गया। अब रेप केसेस बढ़ गए हैं, सुसाइड केस बढ़ गया, कहाँ है पूरे फ्रीडम? तो ये एक्चुअल फ्रीडम नहीं है। रियल फ्रीडम ये नहीं है कि मैं जो हूँ, मैं भी अब जो है जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम हम भी ये कर सकती हैं, हम भी स्त्रियां जो है अब पढ़ाई कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, सब कुछ फ्रीडम मिल गया ना। यही तो फ्रीडम चाहिए था, ये एक्चुअल फ्रीडम है। नहीं सर, ये एक्चुअल फ्रीडम नहीं है। हम आत्मा है, हम न स्त्री है न पुरुष है, और हम भगवान के सेवक हैं। भक्ति करना हमारा स्वभाव है, हमारा सेवा है। भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है, हमारा ड्यूटी है, हमारा स्वभाव है। ये है एक्चुअल फ्रीडम, ठीक है नहीं? फ्रीडम, ब्रह्मचारी की कितना फ्रीडम है, देखो हमारे पास फ्रीडम है, इतना गृहस्थ को फ्रीडम नहीं है कि नहीं? हमारे बच्चे नहीं है, हमारा वाइफ नहीं है, तो हमको फ्रीडम है ना? जितना आप भगवान के सरेंडर करेंगे, जितना आप भगवान के करीब जाएंगे, उतना ही आपको फ्रीडम मिलेगा, उतना ज्यादा फ्रीडम मिलेगा आपको, है ना? और जितना आप भगवान से दूर जाएंगे उतना ही माया आपको बांध के रखेगी, इल्यूजन में रहेंगे आप। तमोगुण रजोगुण सत्वगुण आपको बांधेगा उतना ज्यादा, माया उतना ही पटक के मारती है कि नहीं? जो व्यक्ति भगवान से दूर जाता है उसको माया उतना ही परेशान करती है। हमें जैसे जेल में कोई नियम तोड़ता है, जितना ज्यादा नियम तोड़ेगा उतना ही पिटाई होगा उसका, उतना और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दिया जाएगा, और उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और जितना वो भगवान की भक्ति करता है, शुद्ध होता है, उसको सुधार होता है, जितना वो नियम पालन करेगा उतना ही उसको फ्रीडम मिलेगा, उतना उसको फ्रीडम मिलता है ना। उसको फैसिलिटी दिया जाता है, गाड़ी दे देंगे आपको, भगवान आपको पुस्तक विमान दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, पूरा पूरा अपना ध्रुव महाराज को पूरा ध्रुव लोक दे दिए, एक प्लेनेट दे दिए, जाओ ये लो। लोग यहाँ पे एक घर के लिए मर रहे हैं, जमीन के लिए मर रहे हैं, और भगवान ने क्या दे दिया ध्रुव महाराज को? पूरा एक ग्रह दे दिया उनको कि आप इस ग्रह में रहो, जाओ। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारी है। तो भगवान के शुद्ध भक्ति किए, आज्ञाकारी है वो, भगवान का हर बात का पालन करते हैं, इसलिए भगवान ने उनको पूरा ग्रह दे दिया, जाओ एंजॉय करो, रहो अपने आराम से, मेरे भक्ति करते रहो और रहो आराम से। पूरा ग्रह दे दिया। हम तो छोटा मोटा चीज के लिए मर रहे हैं, भगवान तो हम पूरा दुनिया देने को तैयार है हमको। लेकिन क्या हम संभाल सकते हैं? क्या हमारा लेवल है? तो भगवान फ्रीडम देने को तैयार है, लेकिन हम लेने को तैयार नहीं है। हम तो छोटे छोटे चीजों में लगे रहते हैं, छोटा छोटा इंजॉयमेंट के चक्कर में रहते हैं। लेकिन भगवान को सबसे बड़ा इंजॉयमेंट देना चाहते हैं, सबसे बड़ा सुख देना चाहते हैं, लेकिन हम लेना ही चाहते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, है कि नहीं? अध्यात्म को हम समझते हैं, डर जाते हैं लोग अध्यात्म के नाम से। अरे सब छोड़ना पड़ेगा भैया, बाबा बनना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा। अरे कुछ छोड़ना नहीं है, आप एक बार आओ तो इस रास्ते पे, फिर देखो कितना आनंद आता है। ये आनंद का रास्ता है। जो लोग हायर प्लेजर खोजते हैं वो इधर आते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, है ना। जिनको हायर टेस्ट चाहिए, हायर आनंद चाहिए, उसके लिए है ऐसा हायर लेवल ऑफ कुछ। तो फ्रीडम,
फ्रीडम जो है भक्ति योग से प्राप्त होता है, प्रेम से प्राप्त होता है फ्रीडम। जब आप कृष्ण से प्रेम करेंगे, फ्रीडम मिलेगा आपको। प्रेम बहुत हाई लेवल का चीज है। तो प्रेम जो है करना चाहिए तो भगवान से, ये भक्ति योग। क्या शिक्षा मिलती है? 5 शिक्षाएं जो हम इस अध्याय से लेकर जाएंगे। पहला है माइंडफुलनेस। कोई भी काम करना चाहिए तो क्या कैसे करना चाहिए? माइंड को पूरा उसमें एब्जॉर्ब करके करना चाहिए, उसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। मतलब आपका ध्यान थोड़ा सा भी भटकना नहीं चाहिए, भगवान मन आपका भटकना नहीं चाहिए। मन पूरी तरह से उस काम में एब्जॉर्ब होना चाहिए। माइंडफुलनेस के साथ कोई काम करते हैं, 1 घंटा भी सही, लेकिन माइंडफुलनेस के साथ कीजिए। दूसरा चीज है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में हमेशा स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने बोला कि कृष्ण, मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है। भगवान ने तो स्वीकार किया। भगवान बोले कि असंशय महाबाहु, बिल्कुल सत्य है कि मन बहुत ही चंचल है, बहुत ही मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। स्वीकार करना चाहिए जब, है ना, हमारे पास कोई आता है, शेयर करता है कुछ बातें, तो हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। उसकी कुछ वीकनेस वो बताता है तो एक्सेप्ट करना, ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम नीच हो, जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर यूजलेस, गेट आउट। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। स्वीकार करना चाहिए, उसको बोलते हैं इम्पैथी। इम्पैथी दिखाना, फील करना उसकी प्रॉब्लम। एम्पैथेटिक रिलेशनशिप बिल्ड होता है इससे, रिलेशनशिप अच्छा होता है स्वीकार करने से। फिर आध्यात्मिकता एक विज्ञान है, साइंस है ये, है ना? ये कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, इमोशनल फीलिंग्स ऐसा नहीं कि सब कुछ, अरे प्रभु जी आपके साथ कुछ घटना हुआ था क्या, फिर आपने कैसे ये आध्यात्मिक जीवन में आ गए, आप बाबा क्यों बन गए, लगता है कुछ आपके साथ कुछ घटना हुआ था क्या। ऐसा ऐसा नहीं है ये विज्ञान है, इसको समझना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, है ना। सिद्धांत के आधार पे समझ करके जब आप फॉलो करेंगे तो आपको भक्ति में लक्ष्य प्राप्त होगा। सेंटिमेंटल तरीके से सहजिया बन करके आप भक्ति करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। बिना शास्त्र के आधार पर चले अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति से कोई लाभ नहीं है। शास्त्र के आधार पर भक्ति करना चाहिए, विज्ञान के आधार पर। ज्ञान विज्ञान, है ना। ज्ञान मतलब थ्योरी, एंड विज्ञान मतलब रियलाइजेशन, उस ज्ञान का रियलाइजेशन। विज्ञान और विज्ञान, तो विज्ञान है ये, आध्यात्मिक विज्ञान है, इसको समझना चाहिए। और आध्यात्मिक मार्ग पे कोई नुकसान नहीं है, कोई लॉस नहीं है। चाहे आप 5 साल के हो, 10 साल के हो, 25 साल के हो, 50 साल के हो, आप किसी भी एज के एज बार में हो, लेकिन आप इसको कर सकते हैं, अध्यात्म को फॉलो कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। कोई भी कर सकता है, और इसमें कोई भय नहीं है, क्योंकि कोई लॉस नहीं है तो कोई भय नहीं है। भय तो हमको इस बात का लगता है ना कि क्या होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं हम अपना। तो इसमें तो कोई नुकसान भी नहीं है, कोई भय नहीं है। किसी भी एज में आप कीजिए, आराम से कर सकते हैं, कोई लॉस तो होने वाला नहीं है कुछ भी। भक्ति करने पे बताया, भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई 2% भक्ति करके छोड़ देता है तो 2% सेव हो गया उसका। अब वो 2% कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं। अगर वो कोई 10% करके छोड़ दिया, 10% का सेव हो गया उसके अकाउंट में। अब वो कभी खत्म नहीं होने वाला, चाहे वो इस जन्म में पूरा करे, अगले जन्म में पूरा करे, या अगले जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में, 10 जन्म बाद, लेकिन वो 10% खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। तो भक्ति में कोई नुकसान नहीं है आध्यात्मिक जीवन में। और कोई भी चीज हमको कब पता चलता है? समय से पता चलता है, लंबे समय के बाद पता चलता है ना। कोई भी हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है? समय लगता है आने में। तो समय, धैर्य रखना चाहिए हमें। धैर्य रखेंगे हम, थोड़ा वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे हम अपने पास, क्या होगा? रिजल्ट हमको दिखेगा, महसूस कर पाएंगे रिजल्ट, है ना। ऐसा नहीं कि तुरंत रिजल्ट चाहिए, बस आज ही रिजल्ट, नहीं कुछ हुआ माला करने से, नहीं कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। समय लगता है कोई भी चीज में, इसलिए पेशेंस, उत्साह, निश्चयात, धैर्य, तत्त कर्म प्रवृत्ता, संग त्याग चतुर्वृत्ति सभ्य खुशी। तो सक्सेस पाने का फॉर्मूला क्या है? उत्साह, निश्चय और धैर्य, है ना। एंथुसियाज्म, डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस, ये 3 चीज जिसके पास होगा वही व्यक्ति क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज हमने क्या क्या देखा? तो अर्जुन जो है वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि अष्टांग योग में प्रगति कैसे होगा। 1 से 9 में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग में प्रगति कैसे होगा। 10 से 32 श्लोक में भगवान बता रहे हैं अष्टांग योग का अभ्यास, है ना। 33
33वें श्लोक पे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि मन पर नियंत्रण कैसे करें। तो भगवान बताते हैं, है ना, मन पर नियंत्रण क्यों और कैसे करें। 35 to 36 श्लोक में। फिर 37 श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि अगर सफलता नहीं मिली तो क्या होगा। है ना, डाउट आता है ना, हमको कोई काम करते हैं तो हमको डाउट आता है कि सफल मिले या नहीं मिलेगा, क्या होगा। रास्ते कोई नया रास्ता पकड़ रहे हैं, कोई नया जॉब कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस खोल रहे हैं, कोई व्यक्ति बिजनेस खोलता है तो उसमें उसको डाउट आता है कि सफल होंगे कि नहीं होंगे। तो भगवान बताते हैं कि एक असफल योगी की गति क्या होगी, है ना, आध्यात्मिक जीवन में कोई लॉस नहीं है, एक असफल योगी की गति क्या होगी। फिर 46 to 47 में बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योगी कौन सा है। ये भगवान अपना मत देते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है तो पूछिए। गुरु जी, जो आपने ऐसे वो दिया था ना अभी, एक वही स्टोरी चिड़िया वाली, हाँ, तो उसमें आपने बोला जो समुद्र वो मन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो समझा नहीं मैं। जैसे मन, जिस समुद्र को पार करना कितना मुश्किल है, हम्म। या समुद्र को सुखाना कितना मुश्किल है छोटी चिड़िया के लिए, स्पैरो के लिए। ओके। ओके। हम्म। लेकिन डिटरमाइंड है वो, दृढ़ निश्चय कर ले कि नहीं, सुखा के रहूंगी। ओके ओके, ठीक है गुरु जी, हाँ समझ गया अभी। तो मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। सागर लेकिन सुखाने जैसा ही हो गया। हाँ, लेकिन आपका डिटर्मिनेशन है कि कर लेना है उसको, तो भगवान हेल्प करेंगे आपका। जब आप प्रयास करेंगे तो आपको भगवान हेल्प करेंगे। टीवी दे दो, थोड़ा सा तो दे दो। समझ रहे हैं जी बात को? जी गुरु जी, जी गुरु जी। ये संसार को पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान की कृपा से सब हो सकता है। हमको बस मैं तोड़ते जाऊंगी। एफर्ट दिखाना है, एफर्ट। व्हाट एफर्ट वी आर पुटिंग इन दिस तो मैं फील्ड, लगती है ये वाली। जी वो गुरु जी। भगवान देखते हैं। एफर्ट को देखते हैं, एफर्ट को देखते हैं तो फिर भगवान हेल्प करते हैं। भगवान के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे एफर्ट्स को देखते हैं कि हाउ हाउ मच वी आर पुटिंग एफर्ट्स, हम कितना एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन इसलिए जी गुरु जी। और मुझे दे, मुझे दे। गुरु जी, हमारी घर पे ना गाय है, हम्म, 2 गाय। वेरी गुड। तो दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। उसका सेवा कर रहे हैं। हाँ, वो सेवा होती है मतलब इनकी। बहुत अच्छा। और प्रोडी आपने बताया प्रोडी सोल जो है मेल या फीमेल नहीं होता ना प्रोडी। क्या? सोल जो है मेल या फीमेल नहीं होता। हाँ, सोल मेल मेल फीमेल नहीं होता। ये, तो भगवान भी नहीं होते होंगे। हाँ, भगवान मेल फीमेल नहीं होते होंगे। भगवान मेल है। गोविंदम आदि मेल है। पुरुषम तमहम भजामि, यस। वो एकमात्र पुरुष केवल कृष्ण है। ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी आत्माएं फीमेल है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम सभी हम्म फीमेल है, क्योंकि फीमेल मतलब जो इंजॉय करने के लिए है। एक्चुअली देखे तो भोग करने के लिए हम्म है एक्चुअली। तो हम सब भगवान के इंजॉयमेंट के लिए हैं। हम सब जीवात्मा, जितना भी जीवात्मा है इस संसार में, सब किसके लिए है? भगवान के इंजॉयमेंट के लिए। भगवान एकमात्र पुरुष है, बाकी सब स्त्री है। सब हम्म स्त्री है, क्योंकि सब भगवान के इंजॉयमेंट के लिए है। समझ रहे हैं? ये क्योंकि ये एक एक ये देसी गाय है हमारे यहाँ पे, और एक ये छोटी सी पाली थी वाली। जय हो गौ माता की जय। ये 2 गाय है, उसका एक बछड़ा है ये। बहुत अच्छा। जैसे पापा सेवा करते हैं इनकी, मतलब डेली का जो भी है। वेरी गुड। अच्छे से सेवा कीजिए गौ माता का, है ना। तो आत्मा का धर्म है सेवा करना भगवान का। या तो माया का सेवा करेगा या तो भगवान का सेवा करेगा, दोनों में से किसी एक का सेवा तो करेगा ही करेगा। या तो अपनी इंद्रियों का सेवा करे, या अपनी वाइफ का सेवा करे, अपने बच्चों का सेवा करे, अपने माता पिता का सेवा करे, या तो भगवान का सेवा करे। सेवा तो करना ही है, उसको बचता नहीं है वो सेवा करने। हेल्प, सेवा करना ही होता है। बॉस का सेवा करेगा, किसी का सेवा तो करेगा, मन का सेवा करेगा, ठीक है। सेवा सेवा तो करना ही है, लेकिन सेवा अगर भगवान को करेगा तो क्या होगा? सही सेवा कर रहे हैं वो, सही जगह पे सेवा कर रहे हैं, ठीक? और आनंद मिलेगा उसको। और सबको लगाना चाहिए भगवान की सेवा में, है ना? भगवान की सेवा में बच्चों को भी लगाना चाहिए, परिवार को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सबको भगवान का नाम का जप कराना चाहिए। और
श्रवण कराना चाहिए, सत्संग कराना चाहिए, और सबको तीर्थ यात्रा पे ले जाना चाहिए। भगवान के जो भी तीर्थ यात्राएं हों उस पे ले जाना चाहिए। इस तरह से फेस्टिवल मनाना चाहिए। भगवान का जन्माष्टमी आ रहा है, बलराम पूर्णिमा आ रहा है, इसे मनाना चाहिए। और नहीं मना सकते घर पे तो मंदिर ले जाइए आप। मंदिर ले जाके खूब अच्छे कीर्तन कीजिए, नाचिए गाइए, भगवान का प्रसाद पाइए, सेवा कीजिए वहाँ मंदिर जा करके। हैं? सेवा मांगिए भगवान तो टेम्पल में अथॉरिटी से मांगिए, बोली सेवा दीजिए, कोई भी सेवा दे दीजिए। जितना समय है दीजिए सेवा में। सेवा कुछ कीजिए, अपने श्रम कीजिए शरीर से। शरीर से नहीं कर सकते तो मन से कीजिए, बुद्धि लगाइए, बुद्धि से नहीं कर धन से कीजिए, कुछ धन दान दीजिए। जो लोग सेवा करें उनको धन दीजिए। तो कुछ ना कुछ सेवा जरूर कीजिए, समझ रहे हैं? सेवा कीजिए। तो इस प्रकार से भगवान का सेवा करेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा। है ना? हम सब आत्मा है। मछली को आप जल से निकाल करके कुछ नहीं रख सकते हैं, चाहे उसको कितना भी पिज्जा बर्गर, बड़ा रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल, कार, आईफोन, मछली खुश रहेगी क्या पानी के बिना? नहीं खुश रह सकती है आत्मा। तो भगवान से दूर करके आप खुश नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो लोग सुसाइड कर रहे हैं, इतना सुसाइड रेट बढ़ रहा है, इतना फ्रस्ट्रेशन, बात, इतना डिप्रेशन। बड़े से अमीर गरीब सब सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गरीबी एक्चुअली क्या है? गरीब व्यक्ति कौन है? गरीब वो है जो जो भगवान से दूर है, वो गरीब है। गरीबी का मतलब यही होता है, जिसके पास भक्ति नहीं है, जिसके पास अध्यात्म नहीं है, वो गरीब है। वो संतुष्ट नहीं है, उसके पास सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, असली कृपा नहीं है। एक बहुत सुंदर गाना है, भजन है, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सको, ले सकोगे। जग के भोगी क्या जाने क्या है असली कृपा, क्या जाने क्या है असली कृपा। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। यदि कृष्ण का नाम ले सको तो, प्रभु का नाम ले सको तो, समझो कृष्ण कृपा है। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। समझ रहे? असली कृपा ये, भगवान जो कृपा करते हैं वो भक्ति देते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं। और भगवान जब चीटिंग करते हैं तो क्या करेंगे? आपको धन दे देंगे, जॉब दे देंगे, पुत्र पुत्री का प्राप्ति होगा, अच्छी वाइफ, अच्छे हस्बैंड मिलेंगे, अच्छा घर मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगा। फिर ठग देंगे आपको। चीटिंग करना है, लगे रहो इसी में, लगे रहो, तुम फंसे रहो इसी में। घर परिवार दे देंगे, उसमें फंस जाओ लो, लेकिन खुद को नहीं देंगे। असली कृपा तब होती है जब भगवान अपने आप को दे देते हैं। भक्ति, भक्ति के द्वारा भगवान को आप वश में कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान जो किसी को कंट्रोल, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसको भक्त कंट्रोल करता है। प्रहलाद महाराज की एक आवाज पे, एक बात को सत्य करने के लिए भगवान जो है खंबे से प्रकट हो गए। निज भृत्य भाषितम, अपने दास की, अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। तो अपने भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं भक्ति के माध्यम से। भक्ति इतना पावरफुल है ना कि भगवान को भी अट्रैक्ट कर लेता है। तो भक्ति, ये असली कृपा है, भक्ति ही असली कृपा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? और कोई प्रश्न है? जी नहीं। नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। चैप्टर नंबर 7, इस अध्याय को जाकर पढ़िएगा एक बार। और कोई क्वेश्चन आता है तो नोटबुक, नोटबुक रखते हैं ना, नोटबुक में नोट्स जरूर बनाइएगा। नोटबुक में, नोटबुक में नहीं बनाएंगे तो भूल जाएंगे, ये आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए नोटबुक रखिए, उसमें लिखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। और कोई प्रश्न आता है तो पूछना चाहिए, है ना? जैसे आज मुझे अच्छा लगा कि प्रदीप प्रभु क्वेश्चन पूछे कि सोल मेल है फीमेल है क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए, है ना? जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको प्रश्न आएगा। तो ध्यान से सुनना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी है प्रश्न पूछना। ठीक है।